सर्विस आपको मन लायक मिला कि नहीं? चॉइस क्या था, आप जरा चॉइस बताते हैं। सर मेरा पहला चॉइस था बिहार पुलिस सर्विस, उसके बाद मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रखा था। तो बिहार पुलिस सर्विस मुझे 181 रैंक पे तो नहीं मिलता और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता। उसके बाद मैंने बिहार फाइनेंशियल सर्विस और सब रजिस्ट्रार को रखा था। उसके बाद एक जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी और उसके बाद छठे नंबर पे मैंने रेवेन्यू ऑफिसर को ही रखा था। तो इसलिए मुझे रेवेन्यू ऑफिसर ही अलॉट हुआ। ऑप्शनल क्या था और फिर से आपने किस माध्यम में एग्जाम दिया? सर मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैंने इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम लिखा था। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा आपके बैकग्राउंड, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, इसके बारे में जरा बता। सर मैं गया जिले के अतरी क्षेत्र से आता हूँ, चिड़ियामा गांव है मेरा। और मैंने अपना क्लास 10th पटना से ही किया था, शिवम कॉन्वेंट से। और क्लास 12th मैंने सत्यम इंटरनेशनल से किया था। और बीटेक मैंने हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था। 2017 में मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ और सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक करी थी। ये इंजीनियर लोग बहुत ज्यादा बुक ना चाहिए, किस तरह तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में जरा बताते हैं। सर देखिए, प्रीलिम्स जो होता है ये सबसे जो इस प्रिपरेशन में जो सबसे डाइसी होता है या जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है वो प्रीलिम्स में ही होता है। क्योंकि यहाँ पे रेलवे के भी बच्चे आते हैं, एग्जाम देते हैं, और भी मतलब जो भी नीचे स्तर के भी एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे आते हैं और वो अच्छा स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे पीटी में स्कोर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और खासकर इस बार कटअप भी 108 गया है, जो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का हुआ है, तो कटअप भी 108 गया है। तो आने वाले समय में भी कटअप हाई ही जाएगा। तो इसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन करा था वो कि ये कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है पहले उसको अच्छे से कर लीजिए। जैसे बीपीएससी क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछती है और आपके पास 120 मिनट का टाइम होता है और उसमें भी बबलिंग करना होता है, तो लगभग एक क्वेश्चन बबल करने में लगभग 5 सेकेंड चले जाते हैं, 4 से 5 सेकेंड चले जाते हैं। तो एक देखा जाए तो मोटे तौर पे देखा जाए तो बीपीएससी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है, ये मोर और लेस फैक्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें पहले बीपीएससी को समझना होगा कि इनका क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन करना होगा। और इसके प्रिपरेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप एक जो होता है बेसिक बुक्स, अगर पहली बार कोई अगर प्रिपरेशन करने जा रहा है अगर 67 बीपीएससी का, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लें, एटलीस्ट 6 to 12 को एक बार पढ़ ले और 11-12 को कम से कम जितना बार मैक्सिमम हो सके टाइम एंड अगेन पढ़े। और उसके बाद जो बेसिक बुक्स होता है जो अलग से पढ़ा जाता है, जैसे लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया के लिए, तो उसको भी पढ़े। लेकिन एक बार जब लास्ट में एग्जाम के 15-20 दिन पहले आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कि सारे फैक्ट जो है एक साथ कंपाइल किए हुए रहते हैं। आप मनोहर पांडे की भी एक बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन दिखाना है वो इसमें ही करना है कि आप फैक्ट को अच्छे से करें। और प्रीलिम्स का एक ही मूल मंत्र है कि आप रिवीजन जितना बार कर सकते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। प्रीलिम्स का ये एकदम फंडा है कि अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना होगा। करंट अफेयर्स के लिए स्टडी आईक्यू को मैं फॉलो करता था, 64th में भी और 65th में भी स्टडी आईक्यू को मैं फॉलो करता था। आप उसके साथ में अरिहंत का जो लास्ट के 6 मंथ का आता है वो 6 मंथ का करंट अफेयर्स निकालते हैं, उसको भी कर सकते हैं। वैसे बिहार में जो करंट अफेयर्स होते हैं बीपीएससी में वो भी फैक्चुअल ही होते हैं, तो उसके लिए स्पीडी भी अच्छा है और परवीन सर का जो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आता है वो भी अच्छा है। आप इन चारों में से आप कोई भी 2 यूज कर सकते हैं और वो काफी अच्छा होगा, काफी बढ़िया हेल्प करेगा वो। बिहार स्पेशल के लिए कोई किताब? बिहार स्पेशल के लिए लोग 3-4 किताब के बारे में बताते हैं। जैसे एक जो इम्तियाज अहमद साहब की जो बुक है वो, एक विभास पनोरमा की भी बुक आती है, और एक सीएमई ने भी एक बुक जारी किया है। लेकिन जो बुक मैंने पढ़ा था विभास पनोरमा को मैंने पढ़ा था और मुझे वो बुक काफी बढ़िया लगा था।